क्या आपकी भी क्लास 10 की फिजिक्स बिल्कुल नहीं प्रिपेयर है, और या आपने पूरा क्लास 10 की फिजिक्स प्रिपेयर कर ली है? अगर आपने नहीं प्रिपेयर करी है या आपने प्रिपेयर कर ली है, ये वीडियो आपको दोनों केसेस में बूस्ट देगी। तो आप पूरी वीडियो देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन देखते हैं। अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 4 सेंटीमीटर का। अच्छा, रियल लाइफ में 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर का क्या है, टॉल ऑब्जेक्ट है। और बोला गया इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर। यानी यू की वैल्यू कितनी है, -16 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पोजीशन, साइज, नेचर सब निकालना है। तो सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 24। v हम लोगों को फाइंड आउट करना है, u कितना हुआ, -16। तो 1/24 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/16। तो 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/16। अब 24 और 16 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, 48। तो 24 2 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, यानी 1/v हो गया माइनस 1/48। यानी v कितना आ गया, -48 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी हुई, 48 सेंटीमीटर, जो कि अपोजिट साइड पे बनेगी। अब बोला गया पोजीशन क्या होगी। पोजीशन का मतलब क्या होता है, कितनी इमेज डिस्टेंस है। साइज, अब साइज की बात करते हैं। तो देखो, साइज की बात हमेशा किससे होती है, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है तो मैग्निफिकेशन में माइनस हो जाता है। लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है तो मैग्निफिकेशन में कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। और एक फॉर्मूला जो यूनिवर्सल होता है मैग्निफिकेशन का, मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट है कितना बड़ा है या कितना छोटा है उससे, मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना दिया गया है, -48। u कितना दिया गया था, -16। hi तुम्हें निकालना है, ho तुम्हें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। 16 3 ज़ा 48, हाइट ऑफ इमेज आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, मैग्निफिकेशन तुम्हारा कितना आया है, 3 आया है। अब दूसरा तुमसे पूछा गया नेचर। नेचर बताने का सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था, पहले इसको साइन के साथ रख लो। 3 को तुम कैसे लिख सकते हो, +3 लिख सकते हो। तो प्लस तुम्हें क्या बता रहा है कि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, और 3 तुमको क्या बता रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों पार्ट इसके आराम से सॉल्व हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन पक्का तुम्हें अपने बोर्ड के पेपर पर देखने को मिलेंगे, इसको अच्छे से ट्राई कर लेना। तो अब हम लोग ये देखते हैं क्या लिखा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड विद ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। यानी Q की वैल्यू कितनी है, 96,000 कूलम इन 2 आवर्स, कितने, 2 घंटे में। यानी टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 आवर्स, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 वोल्ट। अब जरा देखना एक चीज, हमें निकालना है हीट। तो हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे कि हीट के फॉर्मूले में Q आ जाए, V आ जाए, T आ जाए, हम लोगों का न्यूमेरिकल हो जाए। तो हीट के हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा है I²RT, एक पढ़ा है V²/R × T, एक पढ़ा है VIT। 3 पढ़े। जिसमें R आ रहा है वो तो पहले ही भूल जाओ, क्योंकि R तो दिया ही नहीं गया, तो वो तो यूज नहीं हो सकता है। हमें लग रहा है इस फॉर्मूले से कुछ काम बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो, H का फॉर्मूला होता है VIT। V तो पता है हमें कितना है, 96,000, यूज कर लिया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, बहुत बढ़िया, और इंटू T, तो TT नमस्ते, तो 96,000 इंटू Q। और Q कितना दिया गया था तुमको, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी मैंने, V 4 वोल्ट था, सॉरी, V इसमें कितना था, 4 वोल्ट, और ये था Q/T, ये था इंटू T, खत्म खत्म। तो 4 इंटू Q कितना था, 96,000। तो बस ना, 4 6 24 हो जाए ना, 36, 384,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। या तुम 384 किलो जूल भी लिख सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
मतलब हमें सोलेनोइड बनाना है, फिर उसमें पैटर्न बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। पहले देखो सोलेनोइड क्या होता है, कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें अगर हम एक करंट फ्लो करा देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उसी को हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं। अब इसमें बताना है, सबसे पहले तो बताओ अब पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में बताना है, एक सोलेनोइड में बताना है और दूसरा बार मैग्नेट में बताना है। दोनों में पैटर्न बताना है क्या होगा, ठीक है। बार मैग्नेट कैसा होता है, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो इसमें जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है वो भी सेम ही होता है, और जो बार मैग्नेट में होता है वो भी सेम होता है। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। अब बोला गया है लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द टू फील्ड, कुछ ऐसे फीचर बताओ जो दोनों में डिफरेंस बताते हो। तो सिंपल क्या है, देखो बार मैग्नेट में हम कभी भी पोल चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें नो चेंज इन पोल। या तुम ऐसे कह सकते हो कि सोलेनोइड में हम लोग पोल चेंज कर सकते हैं, सोलेनोइड में वी कैन चेंज द पोल। अच्छा ये पहला हुआ क्या डिफरेंस कि तुम इसमें पोल चेंज नहीं कर सकते, जहां नॉर्थ है वहीं नॉर्थ रहेगा, जहां साउथ है वहीं साउथ रहेगा। पर सोलेनोइड में तुम करंट की डायरेक्शन चेंज करके पोल चेंज कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि तुम सोलेनोइड में इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, म्यू नॉट Ni ना, तो अगर तुम टर्न्स बढ़ा दो और करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। पर बार मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, इसमें पोल चेंज कर सकते हो, इसमें पोल नहीं चेंज कर सकते हो। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो और इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है और इस टाइप के भी आएंगे, शायद यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी द वर्ड्स क्लियरली रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम इट। मतलब मान लो कि स्टूडेंट है, इधर एक ब्लैक बोर्ड लगा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, और उस स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड के वर्ड्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। जैसे क्लास में होता है, कुछ बच्चों को पीछे बैठे हो तो तुम्हें आगे वाली चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं, वैसे पीछे बैठ के तुम लोग देखते कुछ और हो पर तब भी वो चीजें मतलब ब्लर दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सा डिफेक्ट है। अब दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ये कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। जब दूर की चीजें नहीं दिखती तो कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करके। करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक। अच्छा और इसके कॉजेस क्या होते हैं, जो तुम्हारा मसल्स होते हैं, सिलरी मसल्स, वो वीक हो जाते हैं और जो शेप होता है रेटिना का वो चेंज होने लगता है, इसके कॉजेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ क्वेश्चन थे फिजिक्स के, इसको आप बिल्कुल सॉल्व करके जाना। एक एक क्वेश्चन के ऐसी प्रैक्टिस हो आपसे कि आपने क्वेश्चन लिखा तुरंत आंसर आ गया। आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके जाओगे, बहुत प्रोबेबिलिटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे, वरना इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएंगे।